स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने आए हैं स्केलेटन सिस्टम। जो कुछ बच्चों की मांग थी सर हम लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ा दीजिए, आज उसी कंकाल तंत्र को हम लोग लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरी बातें समझ में आए। एक ही वीडियो में पूरे कंकाल तंत्र को समाप्त कर देंगे लगभग, जितनी बातें होंगी इसमें। देखिए कंकाल तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। ये कंकाल तंत्र क्या होता है? तो कंकाल तंत्र हमारा जो शरीर होता है या किसी जीव जंतु का जो शरीर बना होता है, यानी जो हड्डी, मांसपेशियां, बाल, नाखून, ये सब जितने तंत्र जो चीज़ें होते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना होता है उसे बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो हम अपने शरीर में कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके शरीर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन और एक को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो देखिए एक्सो को बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र और एंडोस्केलेटन को बोलते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र मतलब हमारे शरीर के जो बाहरी हिस्से में जो दिखाई देने वाले होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बाह्य कंकाल बोलते हैं। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल में क्या क्या आते हैं? जैसे कि हेयर जो हमारा बाल है, जैसे कि नेल्स मतलब नाखून है, हुप मतलब जैसे हमारा जो खुर होता है, हमारे पास तो खुर नहीं है लेकिन जैसे कि भैंस, गाय, ये सब जो हो गए इनके पास खुर मिलते हैं, यानी खुर। और विंग जो पंख होते हैं, जो पंछियों में पंख होते हैं वो भी क्या है? एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र है। ये जो कंकाल होते हैं, ये जो कंकाल है किसका बना होता है? प्रोटीन का। किस प्रोटीन का बना होता है? केराटिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन। और जानते हैं कि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फर ऑक्साइड। इसलिए प्रोटीन जब भी जलेंगे तो बहुत बदबू आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर बाल जलेगा या कहीं पर मांस जलेगी तो वहां पर बदबू बहुत आएगी। कंकाल हड्डी जलेगा तो भी बदबू आएगी, क्योंकि जब भी प्रोटीन जलेगा उसमें सल्फर होता है और ऑक्सीजन से जब किसी चीज का जलना क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होना, और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है कि उसमें बदबू आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन एक चीज याद रखना, जो तिल चट्टा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो तिल चट्टा होता है, तिल चट्टा, तो तिल चट्टा का जो बाहरी भाग होता है उसका जो स्केलेटन जो बाहरी भाग होता है वो किस चीज का बना होता है? आपको याद है वो काइटिन लिखा रहता है। वो काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए तो जब चाइना में आप जाएंगे तो चाइना में लोग इसका पालन करते हैं, तिलचट्टा का। तिलचट्टा का क्या करते हैं? पालन करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में तेजी से हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसको मजबूत बनाती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो वो देता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए जैसे आप चाइना में रहते हैं तो हमारे यहाँ जो लोग जैसे मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वो पॉपकॉर्न खरीद के लेके जाते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। लेकिन आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग? तिलचट्टा पालते हैं, क्योंकि उनका बाह्य जो कंकाल है किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब काइटिन कार्बोहाइड्रेट का बना है। और जब वहाँ पर लोग तिलचट्टा पाल लेते हैं, जब उनको फिर बाद में उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ देते हैं, पंखों को तोड़कर उसको तेल में डालकर छान लेते हैं, अच्छे से छान लेते हैं, फिर लेके जाते हैं मूवी देखने। तो कहते हैं कि वहाँ पर चाइनीज भाषा में जो भी कहा जाता है, हमारे भारत में रहता है तो कहते हैं कि तिलचट्टा खा लो, तो उसको पॉपकॉर्न की जगह तिलचट्टा चलता है। तो बहुत ऊर्जादायक होती है। और बाकी हमारे भारत में तो प्रोटीन मांस ये सब लोग खाते ही हैं। जानवरों को ये हुप, ये जो खुर है, इसलिए दिए गए कि जब वो कहीं पर चले तो उनके पैर में क्या हो? जलन ना हो, उबड़ खाबड़ जगह पे उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब इसको कहते हैं बाह्य कंकाल। हम लोगों को बाह्य कंकाल अभी तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ आते हैं हम लोग इधर एंडोस्केलेटन, जिसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो आंतरिक कंकाल तंत्र में हमको बोन पढ़ना है, कार्टिलेज पढ़ना है और मसल्स पढ़ना है। बोन को मिस होता है अस्थि, जिसको हड्डी बोलते हैं, अस्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थि और मसल्स मतलब मांसपेशियां। तो इनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थि के बारे में ही, मांसपेशी। और अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? देखिए अस्थि जो होता है ये बना होता है कैल्शियम और फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फेट। अगर पूछा जाए आपसे कि हमारी हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन से दो चीज़ें, कौन दो चीज़ें हैं? तो कैल्शियम और फास्फेट है। पोटेशियम ना, कैल्शियम फास्फोरस किससे मिलकर बनाता है? कैल्शियम फास्फोरस। फास्फोरस से बनता है फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फोरस। और जो उपास्थि होती है इसमें भी कैल्शियम होता है, इसमें भी कैल्शियम होता है। और इसके साथ क्या होता है? कैल्शियम के साथ इसमें होता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
इसमें कैल्शियम की मात्रा उपास्थि में कम होती है, जबकि अस्थि में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हमारी नाक की हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी नहीं है, ये हिल रहा है, कान ये क्या है, हिल रहा है, हड्डी जैसा लग रहा है, क्योंकि ये उपास्थि है। इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने से यहाँ की जो उपास्थि है वो लचीली हो जाती है। अगर उसी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उपास्थि जो होगा वो क्या, किसका काम करने लगेगा, अस्थि का काम करेगा। तो हमारे नेचर ने हमें उपास्थि क्यों दिया होगा, तो ऐसे जगह पर दिया है जो कि थोड़ा हिल डुल सके, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, जिससे कि बहुत से काम आसान हो जाए। तो हम लोग जो अगर आपने कभी चिकन खाया होगा, मुर्गा मांस खाया होगा, तो जो हड्डियां होती हैं, जो लेग पीस अगर आपने खाया होगा, ये हड्डी है, तो हड्डी का देखेंगे तो ऊपरी भाग पे या जो लेग पीस होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा कड़ा समझ में आता है, थोड़ा सा कड़ा, जिसको खाकर बहुत मज़ा आता है, जिसको कहते हैं कि हड्डी जैसा लग रहा है, वो कार्टिलेज ही होता है, कार्टिलेज उपास्थि होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। ये थोड़ा कड़ा होगा, मांस से थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन अस्थि से थोड़ा कमजोर होगा। इसको खाने में बड़ा मजा आता है, जो खा के कहते हैं ना कि लेग पीस खाकर मजा आ गया, तो उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्टिलेज भरा होता है, तो कार्टिलेज ही हम लोग खाते हैं। तो बोन, कार्टिलेज, मसल्स, तो मांसपेशियां, जो हमारे अंदर 639 मांसपेशियां है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे 639 मांसपेशियों को, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दोनों में कैल्शियम होता है। अस्थि में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उपास्थि में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, जिससे वो लचीला हो जाता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये बोन्स जो होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो हमारी जो ये हड्डियां होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। हमारी हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा अगर नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन अगर न मिले तो दिक्कत है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप लोगों को बहुत से बच्चे सुना होगा कि उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है, या कुछ बीमारी ऐसी सुनी होगी। तो अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में प्रोटीन का अवशोषण नहीं हो पाता है। विटामिन डी से सुना है ना, तो विटामिन डी की जब कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में प्रोटीन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसी को रिकेट्स कहा जाता है। तो कैल्शियम की कमी होता है, कैल्शियम प्रोटीन के लिए होता है, बना होता है। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे अपने शरीर में बोन्स, कि हमारे शरीर में जो इंडो स्केलेटन सिस्टम के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बोन्स। बाहरी स्केलेटन सिस्टम को नहीं पढ़ना है हमें, जो इंडो स्केलेटन हमने पढ़ा बोन्स, अब इसी बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो हमारे शरीर में जानते हैं कि 206 हड्डियां हैं। हम इन्हीं 206 हड्डियों को गिनकर आपको दिखाएंगे। हम लोग बोलते हैं एक्जियल, इनको हम लोग जो अपने शरीर की जो हड्डी है, ये जो हमारे शरीर की, मान लीजिए कि हमने एक शरीर का अपना ये कंकाल बनाया, ये एक शरीर बनाया, इस शरीर में ये जो खोपड़ी से लेकर के ये जो सीधी अवस्था में हमारे जो यहाँ पर जो मिलता है आखिरी काकी गिल, जो हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हड्डी होती है जिसे कहते हैं काकी गिल, इस हड्डी को लेकर के हम जो गिनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल। उसे क्या बोलते हैं, एक्जियल बोन्स कहा जाता है। एक्जियल मतलब हिंदी में कहें तो अक्षीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय हड्डियाँ। और अपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, अनअक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं अनक्षीय कंकाल तंत्र। तो अनक्षीय कंकाल तंत्र में कुल आता है 126, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं अनक्षीय, और एक्सियल को क्या बोलते हैं, अक्षीय। इसमें कुल कितने हड्डी आते हैं, 80। तो हम लोग पहले गिन लेते हैं कि इसी को अनक्षीय या उपांगीय भी बोलते हैं, अनक्षीय या उपांगीय। तो याद रहे, आपको ना याद रहे क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही चलता है, अपेंडिकुलर या नॉन एक्सियल बोलते हैं, नॉन एक्सियल। तो ये दो हैं, इसमें कुल 126 हड्डियाँ हैं। तो पहले हम लोग गिन लेते हैं, इनमें 126 हड्डियाँ हम आपको गिना देते हैं। 126 हड्डियाँ देखिए, हमने जो बताया कि जो हमारे ये हाथ पाँव और हमारे जो ये पीठ पर जिसे पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, और यहाँ पे पल्विक गर्डल, यहाँ पे क्लेविकल बोन, ये सब गिन लेते हैं पहले कि 126 हड्डियाँ हैं। देखिए एक हाथ में हमारे कुल टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30। वो 30 हड्डी कैसी होती हैं, ये जो बाह की जो हड्डी होती है, ये ऊपर की जो बाह है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। एक हाथ में हमारे एक हड्डी मिलती है जिससे ह्यूमरस, जो मोटी सी हड्डी है। उसके बाद जो ये इसके नीचे जब आएंगे तो इस हाथ में हमारे कितनी हड्डी मिलेंगी, ये हाथ बना रहे हैं, हाथ के बाद इसके नीचे जब आएंगे तो 2 हड्डियां हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं रेडियस, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, रेडियस,
नीचे वाले को बोलते हैं अल्ना, रेडियस, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अल्ना। तो एक रेडियस और एक अल्ना, कितने हो जाएंगे हाथ में, 2। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 हो गए। फिर उसके बाद हमारी जो ये यहाँ पर जो ये जो वाला ये स्थल है, ये वाला स्थल है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं इसको, कार्पल्स, कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स में कुल हड्डियाँ होती हैं 8। कार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 होती हैं। फिर कार्पल्स के बाद जब हम ऐसे करते हैं, तो ये उंगलियाँ, ये जो आई हुई हैं, उंगलियों तक आई हुई, जो फैल करके 5 उंगलियाँ, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। मेटाकार्पल्स में कुल कितनी है, 5 उंगलियों तक आई है, तो 5। फिर उसके बाद ये जो अंगुली है, एक अंगुली में कितनी है, 3। यहाँ पर इसको 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 3, 3 चौके 12, 12 2 14, अंगूठे में 2 ही होता है। इसे क्या बोलते हैं, फाइलेंजस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फाइलेंजस। जो अंगुलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फाइलेंजस, फाइलेंजस, फाइलेंजस हो गई। कितने, 12 2 14, कुल कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 8 3 11, 11 5 16, 16 14 30, हाथ में कितनी होगी हड्डी, 30। फिर से मैं बता रहा हूँ, ह्यूमरस 1, रेडियोल्ना 2, यहाँ पर कार्पल्स में कितने, 8, मेटाकार्पल्स में 5, फिर उसके बाद एक फिंगर में 3, तो 4 में 12 2 14, कुल जोड़ेंगे टोटल कितने आ जाएंगे, 20, कुल टोटल 30 आ गए। एक हाथ में अगर 30, एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60, मतलब हमारे हाथ में एक हाथ में 30 है, नीचे लिख देते हैं, हाथ में अगर 30 है तो हमारे 2 हाथ हैं, तो कितने हो जाएंगे, 60, कितने हो जाएंगे, 60। तो हमने एक हाथ में आपको 60 गिना दिया, यहाँ पर लिख देते हैं, हाथ जो है एक हाथ में 30 है, तो 2 हाथ है तो कितने हो जाएंगे, 60। तो देखिए अब हम लोग आते हैं अब पैर पे, एक पैर की हड्डी पे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें इसमें, हाथ में जो बचपन में अगर बहुत से लोगों को गार्जियन मना करते हैं कि हाथ में घड़ी उड़ी नहीं पहनना चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है, कारण ये होता है कि जैसे जो हमारी ये जो हाथ है, इस हाथ में यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, करीब 306 से अधिक हड्डियाँ होती हैं, 306 से अधिक हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे जब हम बड़े होते हैं तो हड्डियाँ आपस में क्या होती हैं, जुड़ती है। हमारे जो ये हाथ होता है, यहाँ पर 8 छोटी छोटी हड्डियाँ मिलती है। ये जब 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, तो ये करीब जब हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू होता है, करीब 11-12 वर्ष की उम्र में, तब ये सब हड्डियाँ आपस में जुड़ना अच्छे से जुड़ जाती है उस वक्त तक। तो तब तक इसमें क्या किया जाता है, आप अगर कुछ पहना देंगे, घड़ी उड़ी कोई खींच दिया, तो हड्डियाँ हो सकती है उसमें से क्या हो जाए, आगे पीछे हो जाए। ऐसे समय में आपका जो कलाई है या कोई हाथ की जो हड्डी है, ये टेढ़ी हो जाएंगी। टेढ़ी होने के डर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त हड्डियाँ हमारी जुड़ रही होती हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि वही चलकर आगे चलकर ये 306 हड्डियाँ घटती हैं, तो कुल कितने तक हो जाती हैं, 206 बचती हैं हमारे शरीर में अंतिम तक आकर। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पैर पर, तो थोड़ा सा इसको मिटा ले एक बार। चलिए तो हम लोग आते हैं पैर पर। ये एक मानव हम बना लेते हैं। इस मानव का ये जो पैर है, एक जो पैर है, इस पैर को हम लोग निकाल लेंगे। तो पैर जो हमारा ये है, ये जो यहाँ पर कमर से लेकर के नीचे तक हड्डी एक लंबी सबसे है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। तो जो जांघ पे पाई जाती है उसे कहते हैं फीमर। तो एक फीमर पाई जाती है एक पैर में पाई जाती है फीमर एक हड्डी। फीमर के नीचे जैसे ही हम जाएंगे, फीमर के नीचे जैसे ही जाएंगे तो 2 हड्डियां मिलती है हमारे पैर में। जैसे हाथ में 2 था, इसी प्रकार से पैर हमारा जो होता है, ये जो एक हड्डी होती है, ये आगे चलकर 2 हड्डी बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं टिबिया, एक को क्या बोलते हैं, टिबिया, और एक को बोलते हैं फिबुला। पीछे वाले को क्या बोलते हैं, फिबुला। तो जो आगे जिसे कहते हैं घाव लग जाता है, गाँव में तो कहते हैं नड़हर फूट गया ना पैर का, वो टिबिया ही होती है, दूसरा कौन होता है, फिबुला। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन होती है,
टिबिया, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। क्यों वह सबसे मजबूत नेचर ने बनाया होगा? क्योंकि हमारे शरीर की पूरा भार जो होता है उसी पैर पर पड़ता है, इसलिए टिबिया को नेचर ने क्या बनाया है? सबसे मजबूत। इसका मतलब कैल्शियम का सबसे अधिक जमाव किस में होता है? तो टिबिया में। अब आपको लगा होगा कि हमने तो पढ़ा है कि सबसे मजबूत हमारे शरीर का कोई भाग इनामेल होता है, दांत का जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है, तो वो हड्डी नहीं है, वो कैल्शियम है। वो दांत के ऊपरी भाग होता है, इनामेल होता है, वो हड्डी नहीं है। तो अगर बोन्स में पूछा जाए सबसे कठोर, तो वो कौन है? टिबिया है। तो फीमर सबसे बड़ी, टिबिया सबसे मजबूत, फिर उसके बाद कौन? फिबुला। तो टिबिया फिबुला मिलकर कितने हो जाएंगे? 2। ये जैसे हाथ में था, हाथ में कार्पल्स था, इसमें क्या मिलता है? टार्सल। जो पैर का जो होता है भाई, उसे क्या नीचे कहा जाएगा? टार्सल। टार्सल में कितने होते हैं? 8। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? मेटाटार्सल। जैसे हमने बताया कि ये हमारे हाथ है, तो ये हाथ से यहाँ पर क्या था? कार्पल्स। तो उस पैर का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? टार्सल। ये जो इसमें से निकल गया था, हमने कहा था मेटाकार्पल्स, उसमें मेटाकार्पल्स ना करके क्या कहा जाएगा? मेटाटार्सल। क्या कहा जाएगा? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में कितने मिलेंगे? 5 उंगलियां हैं तो 5। फिर उसके बाद आता है, जैसे हाथ में था फेलेंजस, इसे क्या बोला जाता है? फाइलेंजस। इसी प्रकार से पैर की जो उंगली की हड्डियां होती है उन्हें भी क्या कहा जाता है? फाइलेंजस ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलेंजस। तो फाइलेंजस कितने मिलते हैं? तो फाइलेंजस यानी एक में 3, तो 3 चौके 12, 2 14। पैर में भी कितने मिलते हैं? 14। तो कितने हो गए? 2 1 3 3 8 11 5 16 16 14 30। यानी एक पैर में अगर 30 है तो दोनों पैर में मिला के कितने हो जाएंगे? 60। 30 दो पैर बराबर 60। तो 120 हड्डियों का हम लोगों ने पढ़ लिया। हाथ में 30 मतलब 60, दोनों मिलाकर 60, पैर में भी 60, तो कितने हो गए? 120। अब आप लोगों को लग रहा हो कि गलत, इसमें एक चीज़ गलती हो रही है। जो हमारे जो पैर का जो घुटना होता है, जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। पटेला जो संधि मिलता है, जो गोल सा है पैर पर, जो जिसको धुर्रा भी बोलते हैं वो जगह पर लोग, जो पैर जहाँ पर मुड़ती है तो जो गोल सा है, जो आगे पीछे होता है, कहेंगे कि आप उसे बोन्स में नहीं गिने, तो वो बोन्स नहीं होता है। वो क्या होता है? उससे हम लोग बोलते हैं सिस्मोइड बोन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन क्या होता है भाई? हमारे शरीर में अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी में कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो हड्डी में प्रोटीन मिलती है ओसिन। कौन सी प्रोटीन मिलती है? ओसिन नामक प्रोटीन मिलती है बोन्स में हमारे, जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। मान लो कि एक हड्डी है नीचे और एक ऊपर हड्डी है, जैसे हाथ है, एक नीचे की हड्डी एक ऊपर की हड्डी। इन दोनों हड्डियों के बीच में जो दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है, उस बीच में कौन उपस्थित होता है? उस बीच में उपस्थित होता है लिगामेंट। कौन उपस्थित होता है? लिगामेंट। ये भी क्या होता है? ये भी कैल्शियम का बना होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम होती है। अन्य हड्डियों की अपेक्षा थोड़ी सी मात्रा इसमें कम होती है। उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्या? जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ती है। जब भी आप चिकन या बकरा या कुछ मांस जब भी पल जाकर पकाते होंगे, तो जब बकरे के जहाँ पर संधि जहाँ पर ख़त्म होती है, जो चिकन खाए होंगे या मुर्गा खाए होंगे, तो जो जहाँ पर हड्डी समाप्त होती है वहाँ पर कुछ कड़ा सा थोड़ा सा जगह मिलता है, कड़ा, जिसको हम लोग जब खाते हैं तो थोड़ा सा हल्का कड़ा मांस लगता है, तो बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आता है। वो एक्चुअली वो लिगामेंट है, दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। अगर कोई किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने बहुत व्यायाम किया हो या बहुत अधिक रनिंग किया हो, बहुत अधिक क्या किया हो, एक्सरसाइज किया हो, वो व्यक्ति ठीक से उठ बैठ नहीं पाता है। उसका कारण है कि हमारी जो दो हड्डियां हैं, ये दो हड्डियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच में लिगामेंट होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई दरवाज़ा आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उस दरवाजे में आप क्या करते हैं? आसानी से खोलने और बंद करने के लिए उसमें तेल डालते हैं। अगर उसमें तेल न डालें तो वो चरर मरर करने लगेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपने इस शरीर का बहुत अधिक उपयोग कर लिया, अत्यधिक दौड़ा लिया, अत्यधिक व्यायाम कर लिया, अत्यधिक एक्सरसाइज कर लिया, ये लिगामेंट आपके हड्डियों के बीच से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये दो हड्डियां जो आपस में जब मिलने जा रही थी तो इनके बीच में लिगामेंट था, तो दोनों को लिगामेंट रोक दे रहा था, इसलिए दोनों हड्डियां आपस में नहीं टकरा रही थी, जिससे आसानी से काम चल रहा था। लेकिन जब आपने लिगामेंट का बहुत अधिक उपयोग करने के कारण इस लिगामेंट को समाप्त कर दिया, ये दोनों हड्डियां क्या करेंगी? आपस में रगड़ खाएंगी। जब दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी तो वही हड्डियां कट मट बोलती हैं, कट पट पट बोलती हैं, तो आप उसी बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस। क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। ऐसे समय में व्यक्ति का उठना बैठना बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो लिगामेंट होता है।
और एक दूसरा होता है टेंडम। टेंडम क्या होता है? जो बोन्स को मसल्स से जोड़े। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं इनको हड्डियों से, जो हमारी हड्डियां हैं और जो मांसपेशियां हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप किसी जिंदे मुर्गे का जाएंगे और मांस उसका खाएंगे तो उसका हड्डी जल्दी मांस नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके हड्डी और मांस को जो जोड़ने का कार्य किया है उसे क्या कहते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं उसे? टेंडम कहते हैं। ये टेंडम जो होता है हड्डी को मांस से जोड़ के रखता है। जब हम पकाते हैं किसी मांस को तो उसका टेंडम जो होता है, उसका टेंडम उसके मांस को से अलग कर देता है, उसका टेंडम उसके मांस से अलग कर देता है, तो उसको हम लोग आसानी से चिकन या मांस खाते हैं। तो कहते हैं बड़ा मजा आया। अगर आपने पकाया नहीं तो वो टेंडम जल्दी से उसको छोड़ेगा नहीं। तो याद रखिएगा लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है, और बोन्स को मेन मांस से जो मसल से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडम करता है। तो वो जो हमारा, जो मैंने कहा कि जो पटेला होता है जिसे छद्म हड्डी बोलते हैं, जो हमारे पैर का वो जो घूमता है गोल सा पाई जाती है संरचना, वो क्या होता है? वो किसका बना होता है? वो लिगामेंट ही होता है। कैल्शियम कहीं पर अधिक जमा हो जाता है उसके कारण, तो हमारा जो वो जो लिगामेंट जो पैर होता है, पैर में जो पाई जाती है जो गोल सी, उसको क्या बोलते हैं? पटेला। वो पटेला किसका बना होता है? लिगामेंट का बना होता है। वो कोई बोन्स, कोई हड्डी नहीं है, लेकिन कैल्शियम उसमें अधिक जमा होने के कारण वो इतनी मजबूत हो गई है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो हम लोग फिर से बातें हैं, ये बातें हमने आपको समझा दिया है, अब आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कि 120 हड्डी हो गया था, अब बचे 6 हड्डी और, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना अपेंडिकुलर में 106 हड्डियाँ, तो 30 60 60 120 हो गए, बचे 6। ये जो हमारे पीठ की जो ये वाली हड्डी होती है, जो पीठ पे यहाँ की जो हड्डी होती है, यहाँ वाली हड्डी होती है, जो पीछे 2 निकला होता है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलते हैं उसे? पेक्टोरल गर्डल। हमारे पीठ पे जो मिलता है यहाँ पर 2 हड्डियाँ, जो इसको हम लोग घुमा सकते हैं या जिससे उड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 2 हड्डियाँ होती हैं। पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको अंश मेखला बोलते हैं, शायद अंश मेखला बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा कि पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं उसको। 2 हो गई। फिर उसके बाद 2 मिलती है क्लेविकल बोन। ये जो कॉलर की जो बोन यहाँ जो हड्डी होती है यहाँ, इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये जो जिसको हसूली बोलते थे पहले, जो गहने पहना जाता था, हसूली जिस पर पहना जाता था, इसको बोला जाता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन कहा जाता है, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? ब्यूटी बोन। ये भी कितने होते हैं? 2। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक तरफ 1 तो दूसरी तरफ 1, तो कितने हो जाएंगे? 2। तो क्लेविकल बोन कितने हो गए? 2। इसी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन क्यों भाई? जितने भी फिल्म स्टार में अगर आप सुंदरी हीरोइन को देखा होगा, ये हीरोइन क्या करती है, जब वो डायरेक्टर के सामने जाती है तो डायरेक्टर जो होते हैं इस बोन्स को देखते हैं। अगर ये बोन किसी फीमेल्स का ज़्यादा निकला है तो उनका मानना है कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका लुक अच्छा है, इसलिए इस बोन को, क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो इसीलिए जब महिलाएं जाती हैं या कोई फीमेल जाती है जिम करने के लिए, तो लड़के अपना शोल्डर बनाते हैं, लड़कियां अपना क्लेविकल बोन बनाती हैं, ताकि क्लेविकल बोन से क्या हो, उसकी सुंदरता में निखार है, इसलिए इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्लेविकल बोन। तो 2 पेक्टोरल गर्डल, 2 क्लेविकल बोन, और 2 मिलता है ये जो हमारी कमर की जो हड्डी होती है, कमर जो होता है, कि भाई ये कमर जो फीमर के ऊपर है, ये कुछ ऐसे बना होता है। फीमर्स इसी में से निकला हुआ है। फीमर की जो हड्डी होती है एक, ये जो बोन होती है ना, ये बोन, इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। ये भी कितने होते हैं? 2। तो 2 पेक्टोरल, 2 क्लेविकल, 2 पेल्विक, तो कुल टोटल कितने हो गए? 6। 120 ये था तो 6 ये, कुल टोटल कितने हो गए? 126 हड्डियाँ हमने आपको गिना दिया है, किसमें? अपेंडिकुलर में। तो इसको याद रखिएगा, मैंने जिस तरीके से समझाया इस तरीके से आप 126 हड्डियाँ याद कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अब आते हैं एक्जियल में 80 हड्डियों पर। चलिए देखिए, हमने समय को बचाने के लिए थोड़ा सा इसको कम कर लिया है, लिख दिया है, पहले से ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो सके। देखिए, तो हमने उस तरीके से अपेंडिकुलर अनाक्षी हड्डियों को 126 गिन लिया। अब एक्जियल जो है 80, उसको हम लोग गिनती करते हैं। देखिए, गले से ऊपर जो हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? गले से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्कल, यानी खोपड़ी। इस खोपड़ी में हम लोग
जो ऊपर जो ये सर है ना, ऊपर से जो टोपी है, इसमें जो हड्डी मिलती है उस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। हमारी जो खोपड़ी है ये ऊपर का, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 8। क्रेनियम आपको अगर पूछा जाए खोपड़ी में कितनी हड्डी है तो आप बताएंगे 29, लेकिन क्रेनियम लिख के पूछे तो कितनी हड्डी है? तो 8 क्रेनियम में है। फेस, चेहरे पे कितने हैं? तो चेहरे पे है 14। हमारे जो ये चेहरा है ना, ये चेहरा में कितने हड्डियाँ हैं? तो 14 है। इनमें से ये जो नीचे की हड्डी है जिसे कहते हैं मैंडिबल, जो नीचे की हड्डी है जो हिल रही है नीचे की हड्डी, इसको कहते हैं मैंडिबल। केवल यही हड्डी घूमती है हमारे स्कल में, खोपड़ी में जो 29 हड्डियाँ हैं उनमें से केवल यही स्कल, ये जो मैंडिबल नीचे की हड्डी है ना, यही घूमता है खाली, और कोई नहीं घूमता है। अगर किसी को ऊपर का हड्डी घूम रहा है, हिल रहा है ऊपर की हड्डी, तो जाकर अपना चेकअप कराए, क्योंकि बीमारी है उसे बहुत बड़ी तब। नहीं तो मैंडिबल ही हमारा बस आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है और बाकी कोनो हड्डी नहीं है। तो याद रहे आपको कि जो है मैंडिबल है। उसके बाद होता है हायड। हमारी जो यहाँ की हड्डी है, यहाँ पर जो नीचे जो गले की हड्डी है, जो एकदम सबसे ऊपर वाली हड्डी है, यहाँ पर अंदर मिलता है, इसे कहते हैं हायड। तो एक है हायड। तो फिर उसके बाद ईयर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? एक कान में 3 हड्डियाँ हैं। मिस, जिसका नाम है MIS, मिस। मेलियस इनकस स्टेपिज, इसको याद करने का तरीका है, हमारे कान में 3 हड्डियाँ हैं, ये बाहर एक को हड्डी नहीं है, अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा मेलियस, फिर दूसरा उसके अंदर मिलेगा इनकस, और सबसे अंदर मिलेगा जिसे कहते हैं स्टेपिज। ये जो स्टेपिज है ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में सबसे मैच्योर यानी पूर्ण विकसित अवस्था में कौन सी हड्डी होती है जो उसके साथ पैदा होती है? तो वो कान की हड्डी, ये मेलियस इनकस स्टेपिज, यही 3 हड्डियां हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पूर्ण विकसित होती है, और बाकी कोई हड्डी पूर्ण विकसित पैदा कोई नहीं होता है। तो कान की हड्डी विकसित पूर्ण विकसित अवस्था मिलती है। तो क्रेनियम 8, फेस 14, 8 22, एक हायड 23 ईयर, एक कान में 3 तो 2 कान में 6, यानी कितने हो जाएंगे? 29। फिर वो आते हैं हम लोग मेरुदंड, ये जो हमारी पीछे की हड्डी जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितने होते हैं? 26। तो बचपन में 33 होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो हड्डियां आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जब वयस्क होते हैं तो उसमें कुल टोटल 26 हड्डियां ही बचती हैं। तो उनमें से जो सी ऊपर को क्या कहते हैं? सी मतलब होता है सर्वाइकल, ये जो सबसे ऊपर की हड्डी है, ये जो मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमारे जो सेकंड मस्तिष्क है वो मेरुरज्जु को कहा जाता है। जो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसे हमारे पीछे है बना हुआ है रीढ़ की हड्डी, इसी के बीच में से हमारा जो कहते हैं सेकंड मस्तिष्क बोलते हैं, इसके बीच में जो मेरुरज्जु पाई जाती है उसे दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। इसके ऊपर जो हड्डी बनी है, सबसे ऊपर की जो हड्डी होती है, ऊपर की जो 7 हड्डियाँ होती है उन्हें कहा जाता है सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल एक तरीके से कहे तो गले की हड्डी, क्या कहा जाता है उसे? गले की हड्डी कहा जाता है। फिर दूसरा होता है थोरेंसिक, फिर उसके बाद होता है लुम्बर, फिर उसके बाद सेक्रल, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं कॉकीगिल। तो सर्वाइकल में 7, थोरेंसिक में 12, 7 19, लुम्बर 5, सेक्रल 1 हो जाएगा 19, 5 24, 1 25, और उसके बाद कॉकीगिल में कितना हो जाएगा? 1। तो कुल कितने हो गए? 26। तो 26 29 कितने हो गए? 55। 26 29 कितने हो गए? 55। अब हम लोग आते हैं, ये जो थोरेसिक होता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल की जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है जिसे कहता है एटलस, क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। क्यों एटलस क्यों कहा जाता है? माना जाता है कि उनके जो एटलस देवता है, जो एटलस यूरोप में एटलस जो देवता है, उनका मानना है कि पृथ्वी को कौन से व्यक्ति ने उठाया है? एटलस। तो हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, इसको पूरे तरीके से कौन संभाला है? पहली जो हड्डी संभाली है जो हमारे मेरुदंड की, उसका नाम क्या है? उन्होंने रखा है एटलस। क्या रखा उन लोगों ने? एटलस। तो सर्वाइकल का सबसे पहला जो हड्डी है उसका नाम क्या है? एटलस। दूसरा, फिर उसके बाद इस तरीके से जो कॉकीगिल, फिर उसके बाद सेक्रल, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पसली, जो आगे की ये जो हमारी हड्डी है, जो पसली है, ये पसली कहाँ है? ये जो थोरेसिक हमने पढ़ा मेरुदंड में, ये थोरेसिक जो 12 पढ़ा, इन्हीं 12 हड्डियों में से निकल करके ये हड्डियाँ कहाँ आई हैं? आगे आई हैं। ये हड्डियाँ आगे आई हैं, मतलब जो थोरेंसिक है, इन थोरेंसिक से हड्डियाँ निकल के आई हैं आगे। उनमें से कितने हैं? देखो थोरेंसिक 12, तो यही 12 हमारे आगे आई हैं। ये 12 आगे आकर बीच में सीने पर एक हड्डी मिलती है जिसे कहा जाता है स्टर्नम। बीच में सीने पर एक हड्डी जो मिलती है उसे क्या कहा जाता है? स्टर्नम। तो ये थोरेसिक से 12 हड्डियाँ जो निकल के आई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पसली की हड्डियाँ बोला जाता है। और ये आकर जिस हड्डी से जुड़ती है उसे कहा जाता है स्टर्नम। तो 24 से कितने हो जाएंगे? 25। तो फिर से जो लेते हैं 25 26 कितने हो जाएंगे? 51,
51 हो गए, 51 और उसके बाद 29 कितने हो गए 80। ये टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई 80 हो गई। तो देखिए आगे जो है कि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके हड्डियों से पता किया जा सकता है। अगर हड्डियों की जो संधि होती है, जो हड्डियां जो होती है, हड्डियां की जो संधि होती है और हड्डियों के बीच में और उसके संधि पे का अगर रंग अलग अलग है, अगर मान लो कि जैसे ये हड्डी है भाई और यहाँ पे 2 हड्डी मिल रही है, ये जो संधि है, संधि पे का रंग और ये हड्डी का जो रंग है अगर एक ही है, अगर एक ही है तो इसका मतलब है कि अब इस हड्डी में कोई बढ़ाव या मोटाव नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये है तो इसका मतलब इधर कैल्शियम जमा है, इधर कैल्शियम ठीक से जमा है, इसलिए कैसा हो गया है सफ़ेद हो गया है। कैसा हो गया है सफ़ेद हो गया है। लेकिन जो संधि होती है यहाँ पर भी कैल्शियम ठीक से जमा है नहीं हुआ है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है गाढ़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि लंबाई इसकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो आप लोग उसका एक्सरे निकलवा लीजिए और उसका देख लीजिए कि जो संधि है, जो अगर संधि पे अगर उसके संधि पर अगर दोनों के रंग अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर लंबाई नहीं बढ़ेगी, अगर एक ही रंग आ जाता है हड्डी पर वो संधि तक का, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। अगर अलग अलग रंग है तो इसका मतलब लंबाई बढ़ेगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की लंबाई कितनी बढ़ेगी ये पूर्ण रूप से जीनों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है पूर्ण रूप से जीन पर, कि उनके माता पिता के जीन कैसे थे, उनके जीन के द्वारा जो लक्षण आए होंगे उस पर निर्भर करता है ये। तो ये बात याद रखिए। और बहुत से लोगों के खाने पीने पर भी कहा जाता है कि भोजन पे भी डिपेंड करता है। हाँ, भोजन पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता होगा, लेकिन अधिकतम जो हिसाब माना जाता है कि किसी की लंबाई बढ़ेगी वो डिपेंड करता है जीनों पर डिपेंड करता है। और उसके बाद इसमें जो मैंने आपको बता दिया कि पूरी हड्डियाँ हमने आपको 80 ये गिन के दिखा दिया है और ये टोटल 126 हड्डियाँ हमने आपको गिना करके दिखा दिया है। तो इनमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं अर्थराइटिस, या एक और एक बीमारी होती है गाउट, यानी हड्डियों के बीच में ही जब जो संधियाँ होती हैं, जब संधियों पे सूजन आ जाती है, जो हड्डियाँ को जो संधि होती है और संधि पे अगर सूजन आ जाए उस बीमारी को कहा जाता है गाउट। और आर्थराइटिस मतलब वही समस्या है, उसी से रिलेटेड जब हड्डी उठने बैठने में हड्डियों में दर्द होने लगे उसी को कहा जाता है आर्थराइटिस। तो आज इतनी बातें थी इसमें। अगर आप लोगों ने इतना अगर इसको याद कर लिया तो आप मान के चलिएगा कि बोन्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।